जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो जैसा कि हम लोग जो है बात कर रहे थे आपका फिजिक्स क्लास 12 के अंदर, ये जो है आपका क्लास 12 की फिजिक्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था। इसमें जो है हम लोग बहुत सारी जो है टॉपिक पर बात कर चुके थे। जो है पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। उसमें जो है आपको टॉपिक हमने बता चुके थे। और ये जो है याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी पूरे फिजिक्स का समझ जाइए कि एक तरह से बेस है। अगर पहला चैप्टर आपने जो है अगर स्किप कर दिया तो फिर आगे के सारे चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम होने वाले हैं। तो कृपया आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो है आपको सीक्वेंस में सारा वीडियो देखते रहेंगे, यानी कि जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में आपको वीडियो मिल रहा है। बड़े वीडियो इसलिए नहीं मिल पाता है, आपको जो है वन साइड वीडियो दे देंगे तो आप जो है इतने टेम्परेचर में वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमने करते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको जो है वीडियो मिलता है। अदरवाइज जो है अगर हम चाहते तो एक ही दो वीडियो में जो है आपको एक चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन छोटा छोटा जो पार्ट रहेगा तो आपको जो है देखने और समझने में भी जो है आपको जो है सूटेबल होगा। तो आइए जो है अब हम लोग बात कर रहे थे जो है, लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि जो है आप जो है बोर्ड पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास 11th में नहीं है कि हाँ चलो अभी तो जून है, जून में कौन पढ़ता है, जून में छुट्टी है, चलो शिमला घूमे। ये ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको घूमिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने स्टडी के लिए जो है अपने अपने फ्यूचर के लिए जो आप प्लान बनाए हैं उसके लिए जो है आपसे 3 से 4 घंटे टाइम जरूर निकालिएगा 24 घंटे के अंदर। ये नहीं 24 घंटे जो है स्विमिंग पूल में तैरते रहें, कहें सर बहुत गर्मी है, कौन पढ़ेगा, चलते हैं स्विमिंग पूल में। तो स्विमिंग पूल का जो है मजा लेंगे तो फिर से जो है आपका उधर जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका जो सारा जो है इधर का स्विमिंग पूल का तैरा हुआ मजा उधर निकलने लगेगा, उधर आप प्रेशर में आ जाएंगे। तो कृपया जो है सावधान होकर के अभी से भी जो है 2-4 घंटा पढ़ते रहे। हम भी समझ रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई है, इस समय राजस्थान फेल हो गया है आपके क्षेत्र में। तो कृपया ध्यान दें। तभी चलिए आइए, तभी भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तभी भी हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। चलिए आइए जो है हम लोग बात कर रहे थे आपका, इसमें जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट वीडियो में हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ाया। उसके बाद से जो है आपका एक पॉइंट है यहाँ पर, आपका यहाँ कोई पॉइंट चार्ज क्यू है। इस चार्ज क्यू के कारण एक जो चार्ज क्यू से आर दूरी पर जा करके हमने एक पॉइंट पी लिया। इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकाले थे, कितना आया था, इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, या इसी के की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो और क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का हमने फार्मूला निकाल चुके थे। जैसे जैसे आपकी ये जो आपका डिस्टेंस बढ़ेगा इंटेंसिटी का मान आपका कम होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, यह क्योंकि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये ध्यान दिए। इतना तो हम लोग बात कर चुके थे। अब इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा नोट में, उसी जो आपका ये जो जहाँ ये डेरिवेशन कराए थे उसी के नीचे इसको आप नोट करके लिखिएगा। नोट में फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है तो उसके कारण जो आपकी इंटेंसिटी होगी वह जो होगी उस चार्ज से दूर होगी, यानी प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी जो होगी उस चार्ज से दूर होगी, यानी उस चार्ज से दूर जाएगी, यानी कि अवे फ्रॉम दिस चार्ज, यानी इस चार्ज से दूर। किसका डायरेक्शन, इंटेंसिटी का डायरेक्शन, यानी ई का डायरेक्शन जो होगा इस चार्ज से दूर होगा। तो इसी को लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ ई इज डायरेक्शन ऑफ ई इज अवे फ्रॉम दिस चार्ज, यानी इस चार्ज से जो है आपका दूर जाएगा। यानी अब अगर प्लस चार्ज है तो इंटेंसिटी उससे दूर लीजिएगा, यानी उससे दूर के डायरेक्शन में दिखाना है, उससे वो दूर दिखाएंगे, उस चार्ज के तरफ नहीं दिखाएंगे, उस चार्ज से दूर दिखाएंगे। देखो तीर बता रहा है कि इस चार्ज से दूर जा रहा है इंटेंसिटी। अगर दूसरा पॉइंट जो है ध्यान से देखिएगा, अगर आपका चार्ज निगेटिव है तो इंटेंसिटी जो होगी उस चार्ज के तरफ होगी, यानी कि टुवर्ड्स द दिस चार्ज, टुवर्ड्स द दिस चार्ज, इस चार्ज के तरफ होगी।
टुवर्ड्स द दिस चार्ज, यानी इस चार्ज के तरफ होगी, किसका डायरेक्शन, इंटेंसिटी का डायरेक्शन, यानी इंटेंसिटी जो होगी इस चार्ज के तरफ होगी। अगर प्लस चार्ज है तो उससे अवे होगी, अवे फ्रॉम दिस चार्ज, और टुवर्ड्स द दिस चार्ज, यानी कि प्लस रहे तो उससे दूर दिखाइएगा, माइनस रहे तो उसी के तरफ दिखाएंगे। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जो है बहुत सारे जो है आपका डेरिवेशन करते समय ये आपका इंटेंसिटी के डायरेक्शन को ध्यान में रख करके ही किया जाएगा। अगर इंटेंसिटी का डायरेक्शन आप नहीं अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो फिर जो है लॉन्ग प्रॉब्लम जो है अभी डेरिवेशन आएगा, उसको आप समझने में बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप जो है समझ चुके होंगे, प्लस रहेगा तो दूर दिखाइएगा, माइनस रहे तो टुवर्ड्स द दिस चार्ज, यानी उस चार्ज के तरफ दिखाइएगा और उस चार्ज से दूर। ठीक है, अब चले आगे जो है आपका हम लोग आगे बात करते हैं। ये जो है आपका हो गया, आपका आगे की बात हम लोग करते हैं। अब ये नोट वाली बातें याद रखिएगा। अगला जो है इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि जो है आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको समझने का प्रयास करें। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आपको एक प्रकार का वो सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है। ये सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। कैसा सिस्टम है सर जी, ये सिस्टम को इस थोड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझते हैं। यहाँ जो है आपका मान लीजिए कि आपका यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक आपका प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये जो है आपके दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू चार्ज और एक आपका प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच में यहाँ पर आपका कहीं आपका सेंटर होगा जिसको हम लोग ओ कहते हैं। इस डाइपोल का ये जो है आपका माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, और इसके बीच का एक पॉइंट है जिसको हम लोग डाइपोल का सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल। इस ओ को क्या कहते हैं, ओ का नाम होता है आपका सेंटर ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल का सेंटर कहलाता है। और ये आपके डाइपोल के सेंटर से प्लस क्यू चार्ज की दूरी भी आपका स्मॉल एल होती है, और इस आपका इस डाइपोल के सेंटर से माइनस क्यू चार्ज की भी दूरी स्मॉल एल होती है। और इस तरीके से जो पूरा डिस्टेंस अगर हम पूछे यहाँ से यहाँ तक बता दो तो ये जो डिस्टेंस होगी वह 2l होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी, 2l होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे कि ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज और ये आपका सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया, और ये जो है आपके डाइपोल के बीच की जो है आपका डिस्टेंस है यल, और ये जो है आपका यल, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 2l कहते हैं। इतना समझ में आ गया। तो ये जो है आपका जो ये सिस्टम, एक मिनट रुको, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात कर रहे थे। ये जो है आपका माइनस क्यू चार्ज यहाँ होता है, एक यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होता है, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ डाइपोल होगा। ये पूरा सिस्टम, ये जो पूरा अरेंजमेंट हमने किया है, ये प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज जो बहुत ही सेपरेटेड जो है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर ये दोनों चार्ज को रखा गया है। एक जो है आपका स्मॉल, ये जो है इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी है जो है आपका माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के बीच की दूरी जो है आपको 2l से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कहीं कहीं जो है आपको ये d भी मिलता है। तो पूरा अगर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक d मानोगे तो इसको लिखना पड़ेगा d/2। अगर हम ये कहें ये पूरा डिस्टेंस d मान लो, तो पूरा डिस्टेंस अगर d मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक d/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक d/2 होगा, तो d/2 मिल करके पूरा d होगा। लेकिन जहाँ क्या होगा, कैलकुलेटेड करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको समस्या होगी। इसलिए हमने d न मान करके, या जो है आपको एक यल न मान करके इनके बीच की दूरी को 2l हमने रिप्रेजेंट किया। और 2l रिप्रेजेंट करने से आपको फायदा ये मिला कि सेंटर ऑफ डाइपोल से प्लस क्यू चार्ज की दूरी l हो गई और सेंटर ऑफ डाइपोल से माइनस क्यू चार्ज की दूरी l हो गई, और इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे
तो यही जो है आपका ये जो सिस्टम बन करके तैयार हुआ है, इसी सिस्टम को, इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू चार्ज, इलेक्ट्रिक, ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन विच सिस्टम ऑफ टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सिस्टम ऑफ टू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट एंड नेचर, ये नेचर में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये देखो एक माइनस है तो एक प्लस में है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी आपका क्यू है तो ये भी क्यू है, तो ठीक है। तो यानी कि आपका लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि आपका ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन विच दे आर सेम मैग्नीट्यूड एंड विच आर सेपरेटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि ये बहुत ही सर्टेन डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं और ये सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं बट अपोजिट इन नेचर, नेचर में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यही आपका डिफिनीशन है, आप डिफिनीशन भी लिख लेंगे कि द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू चार्ज, सिस्टम ऑफ टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर एंड दे आर सेपरेटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, और बहुत ही ये सर्टेन डिस्टेंस पर ये दोनों जो हो चार्ज होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो ये तो आपने समझ गया कि आपने जो है जान गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब जो है आप ध्यान दीजिए, कभी कभी इसका एग्जाम्पल पूछ देता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल क्या है। तो ये जो है पहला एग्जाम्पल लिख लीजिएगा HCl और दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा H2O ETC। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का, एक क्या होगा आपका HCl और दूसरा क्या होगा H2O, बहुत सारे होंगे, हमने ETC लिख दिया। तो ये भी आपके डाइपोल बनाते हैं। इसके भी जो आपका H2O के जो आपका एटम होंगे वो भी जो है आपका एक पॉजिटिव और निगेटिव मिल करके क्या बनाएंगे, ये भी आपका डाइपोल बनाते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल में याद रखिएगा, एक HCl है, दूसरा आपका H2O है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए, याद रखिएगा दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस कितना लेते हैं, 2L, और ये यहाँ से यहाँ तक का होता है L और यहाँ से यहाँ तक L। तो कहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का जो है आपके डिस्टेंस क्या होती है, तो बताइएगा 2L। और जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा 2 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 2L की वैल्यू होगी। कहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज, जैसे मान लीजिए 1.5 कूलम, और दूसरा जो है आपका जो है यहाँ -1.5 कूलम, और दूसरा यहाँ पर लिखा है -1 जो है वो प्लस में 1.5 कूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस दिया रहे आपका 4 सेंटीमीटर। कहेगा कि ये दोनों जो आपका चार्ज है वो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो देखना, एक आपका प्लस में, एक माइनस में, और एक उतना ही प्लस में है। तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है, 1.5 ये भी है, 1.5 ये भी है, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि डाइपोल बना दिया, ये क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिया। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब फार्मूला हम अभी पढ़ेंगे आगे, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस लिखना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की डिस्टेंस अगर पूछा जाए यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो ये हो जाएगा 2L बराबर 4 सेंटीमीटर। बहुत बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय गलती जानते हैं क्या करते हैं, सीधे सीधे यल के जगह पर लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। यल के जगह पर 4 सेंटीमीटर ये नहीं है बेटा, ये जो है किसके जगह पर है, तो ये 2L के जगह पर है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर किसके जगह पर रखना है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को हमने 2L लिखा है, न कि यल को बताया है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ जो है 2L की वैल्यू 4 सेंटीमीटर लिखिएगा, न कि यल की वैल्यू लिखिएगा। ये नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है 2L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तब न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा। अभी इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे आपको, तो ध्यान से देखेंगे कैसे लगा। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ गए, फिर एक बार आपको डिफिनीशन इसका हम रिकॉल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर एंड दे आर सेपरेटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, और बहुत ही सर्टेन डिस्टेंस पर ये सेपरेटेड होते हैं। इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद से जो है आपको समझना है इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, कि हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कह रहा था, ध्यान से देखिएगा।
ये बहुत ही सस्ता प्रॉब्लम है, इसी पर जो है आपका न्यूमेरिकल आएगा, इसी पर आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, ध्यान से देखिएगा। ये जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जो है हम लोग P से लिखा जाता है। P बराबर होता है, कोई एक चार्ज लेते हैं, यहाँ पर ऐसे ही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए थे, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 2L थी। तो एक कोई चार्ज ले लेते हैं, Q हो गया, और उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L। इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। The electric dipole moment is the product of charge Q and the distance between them 2L, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है 2L, इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखेंगे, इसका जो है डिफिनेशन ही लिख देते हैं हम। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q एंड 2L, चार्ज Q और 2L का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q एंड 2L इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। हेंस P बराबर चार्ज Q गुणे उनके बीच की डिस्टेंस 2L, इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट, यहाँ से फार्मूला बन जाता है P बराबर 2QL, P बराबर 2QL। ये ध्यान रखिएगा, यही आपका जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें स्टार बना के लिख लेंगे, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड इट्स डायरेक्शन, और जो इसका डायरेक्शन होगा, याद रखिएगा, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का, यहाँ P लिखा है ना, P का डायरेक्शन जो होगा वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, यानी माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ इसका जो डायरेक्शन होता है, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका जो है आप ये बता दीजिए, इसका जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, अगला पॉइंट, यूनिट इसका बता दीजिए। यूनिट इज, इसका यूनिट क्या होगा, बताओ भैया, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और 2L क्या है, 2L तो दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस किस में नापते हो, डिस्टेंस भैया किस में नापते हैं, बताएं, डिस्टेंस मीटर में नापते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, इसका यूनिट हो जाएगा आपका, इसका इट्स यूनिट इज कूलम मीटर, इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, कूलम मीटर। C लिखने का मतलब कूलम हो गया और M से मीटर हो गया, यानी कूलम मीटर इसकी यूनिट होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन याद रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ। ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, हमने ये जो है आपको कंफर्म कर दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, पहले आपको क्या हमने समझाया, पहले आपको समझाया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम था, एक अरेंजमेंट था। किसका अरेंजमेंट था, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज का अरेंजमेंट था, उसका व्यवस्थित रूप था। ठीक है, अब उसके बाद से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो उसी में से कोई एक चार्ज ले लिया जाता है। तो चार्ज हमने क्यू लिया, चार्ज हमने क्या लिया, क्यू, और जो है आपका ये चार्ज, एक चार्ज रख लीजिए क्यू, और उन चार्जों के बीच की दूरी लिख लीजिए 2L। इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो वही हमने सिंपल डिफिनीशन भी बनाया। अगर इसका जो है बुक में देखेंगे तो बुक में तो 3-3 4-4 लाइन का डिफिनीशन लिखा है। पढ़ते पढ़ते जो है एक जो है अगर पढ़ लें और उसका नोट्स बना लें तो फिर एक कुमार मित्तल की बुक इतनी मोटी तैयार हो जाएगी। तो आप शार्ट में किसी चीज को जो है कंसेप्ट पकड़ करके और दिमाग में स्टोर करने की बात सीखिए, न कि जो है आप खूब लाल पीला हरा, क्या कहते बच्चे, खूब अच्छे कलम चेंज करके और जो है उसको जो है कॉपी के एकदम सजाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, और उसको सजा कर अलमारी में रख देते हैं। उसमें समझे नहीं आता है कि हाँ आखिर में एक्चुअल हमने क्या पढ़ा है, उसका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता है। और जब आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल कहाँ से लगाओगे भाई। ठीक है,
तो ये आप चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको जितना जो है मिनिमाइज करके उसको जो है आपको कंसेप्ट को पकड़ना है कि हाँ एक्चुअल में ये कहता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया। अब इसमें जो है हम लोग जो है अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, यही जो है आपका, जब उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जब बता रहे थे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जब फार्मूला लगाएंगे P बराबर 2QL, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जब कहेगा कि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ जो 2L के जगह पर 4 रखिएगा। यहाँ कहेगा कि एक जो है आपका, ध्यान से देखो यहाँ की एक प्रॉब्लम करा देते हैं इस पर, कहेगा जो है आपका यहाँ एक चार्ज है -1.5 कूलम, और जो है आपका, और ये कि यहाँ जो है आपका चार्ज है प्लस में 1.5 कूलम, और इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहेगा कि जो है आपका 4 सेंटीमीटर है या 4 मीटर है। कितने मीटर है? 4 मीटर है। तो इन चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपको 4 मीटर दिया है, तो पहले लिखेंगे गिवन दैट में, यानी कि आपका चार्ज दिया है, चार्ज Q की वैल्यू कितना 1.5 कूलम, 1.5 कूलम। ये माइनस साइन नहीं यूज करेंगे, केवल जो है उसका मैग्नीट्यूड यूज करेंगे 1.5 कूलम। उसके बाद से उनके बीच की डिस्टेंस देखेंगे, तो बीच की डिस्टेंस जो है आपका 2L बराबर दिया है 4 मीटर। कितना दिया है? 4 मीटर। अब उसके बाद से फार्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी हमने फार्मूला पढ़ा, P बराबर 2QL। यहाँ ध्यान से देखें बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 ऐसे रहने देंगे, Q की वैल्यू रख लेंगे 1.5 और L की वैल्यू लिख देंगे सीधे 4। L की वैल्यू पे L के जगह पर क्या रख देंगे? 4, और इस तरह से गुना करके बता देंगे कि सर जो है आपका ये आएगा 15 दूना 30, और जो है आपका 30 हो गया, 3.0 गुणे 4, और कह देंगे 4 3 12। ये हो जाएगा गलत। ये जो हो गया आपका पूरा जो है सरासर गलत है, 100% गलत है। तो इसमें गलती क्या है कि आपने यल के जगह पर 4 रखा है, और हमने समझाया कि जो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस होती है उसको हमने रिप्रेजेंट किया था 2L से, न कि L से। डाइपोल के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा लिया था 2L, न कि L लिया था। तो इस फार्मूले में आपने गलती कर दिए हैं, L के जगह पर 4 नहीं रहेगा, 2L के जगह पर 4 रहेगा। तो 2L के जगह पर तो 4 आ गया, और एक चार्ज की बस वैल्यू रखना है, तो चार्ज के जगह पर 1.5, चार्ज के जगह पर 1.5, और 2 और L, तो 2L की दूरी 4, यहाँ हमने 4 लिखा। अब गुणा करो 15 चौको 60, यानी 6.0 आएगा, और ये जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो कूलम मीटर में रहेगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गलती न कीजिएगा बोर्ड पेपर में भी, और या जो है किसी भी पेपर में भी, कि चार्ज के बीच की डिस्टेंस कहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर है, तो L के जगह पर न रख करके 2L के जगह पर रखेंगे, आपके प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होगा। आई होप कि जो है आप इससे ये समझ चुके होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उससे जो है रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करा दिया। अब इसके बाद से जो है अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 100% पेपर में आपको छपेगा, या ध्यान से देखना। ये जो है आपका टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, यानी जो है आपका एक्सियल पोजीशन पर हम लोग क्या निकालेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। किसके कारण निकालेंगे? डाइपोल के कारण। इसमें दो स्थिति बनती है, एक यहाँ पर आपका -Q चार्ज और यहाँ पर +Q चार्ज। ये अगर इस डाइपोल के एक्सिस के एलांग अगर इधर चलेंगे तो उसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन, इसको कहेंगे हम लोग एक्सियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन कहेंगे भैया? एक्सियल पोजीशन।
और यहाँ डाइपोल का सेंटर होता है। तो डाइपोल के एक्सिस पर चल रहे हैं तो उसको एक्सियल नाम देते हैं। और डाइपोल के एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर चलोगे, ऐसे चलोगे, इस तरीके से चलोगे, उसके डाइपोल यहाँ परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री बनाते हुए जा रहे हो ना, ये एक्सिस है, ये डाइपोल का एक्सिस है, और ये डाइपोल से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जा रहे हैं। तो इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। जो ये परपेंडिकुलर लाइन जा रही है इसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन इसको कहते हैं। कौन सा लाइन कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। तो इसमें दो पोजीशन में हम लोग इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे, एक एक्सियल, ये हेडिंग पड़ा है एक्सियल के लिए, यानी कि डाइपोल के एक्सिस पर, और एक डाइपोल के जो है परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर चलेंगे डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर तो उसका नाम होगा इक्वेटोरियल, और जब एक्सिस के लाइन चलेंगे तो उसका नाम होगा एक्सियल। तो इन दो केस में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल। तो ये डाइपोल है, अब डाइपोल के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आगे की जो है टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके जो है डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।